जीवन का फाइनल गोल, जीने का तरीका, मतलब फाइनल गोल पता नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, जीवन जीने का तरीका क्या है, कैसे जीना चाहिए। और जो गुरुओं की विशेषता है ना, भगवान श्री कृष्ण है, चाहे पूज्य गुरुदेव है, महर्षि पतंजलि है, या कोई भी, हमेशा ना उच्चतम सबसे पहले देते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, फिर कर्म कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, यही योग कहलाता है। तो योग का मतलब क्या है? जब हमारा मन संतुलन में है, जब हम योग करते हैं तो उससे मन संतुलन में आता है और फिर हम कर्म में अच्छी तरह से लग सकते हैं। जैसे हम काफ़ी लोग हैप्पीनेस टीचर भी हैं और हम सब ने हैप्पीनेस किया है ना, बार बार ये बोलते हैं, हम ये उदाहरण से समझाते हैं क्या, जब हम ये रियलाइज करते हैं एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, तो क्या होता है, मन समता में आता है। चाहे जब अपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री, विपरीत मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं, तो उससे क्या होता है, मन समता में आता है। और वही समता हमको योग में खड़ा करती है और तभी हम सही कर्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह ना 50वें में बोल रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। मतलब क्या, अगर हमको सही कर्म करना है और कर्म नए कर्म बनने से अपने आप को रोकना है, जीवन में नया कर्म ना बने। बहुत बार लोग पूछते हैं, ठीक है, नया कर्म कैसे नहीं बने? नया कर्म तभी नहीं बनेगा जब हम उस सम स्थिति के साथ काम करेंगे। हमारा जो हैप्पीनेस का 5 मुख्य पॉइंट है, उसको याद रखते हुए जब भी हम कर्म में लगेंगे ना, तब नया कर्म नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो पांचों हमको संतुलन में रखते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ, तो हमको कैसे समत्व की स्थिति प्राप्त हो? तो भाई, विपरीत मूल्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस बात को याद रखो। तुमको ये, अगर मन तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहा है, मन परेशानी में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने चीजों को नहीं स्वीकार किया। किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से चूक गए या परिस्थिति को। तो कैसे लाए समत्व में? ये दोनों बात समझ में आई ना? अगर इन पांचों स्थिति सिद्धांतों पे चलेंगे तो मन संतुलन में रहेगा। अगर बिगड़ जाए तो वापस कैसे लाना? तो इसके द्वारा, जो व्यक्ति जैसा है, परिस्थिति जैसा, उसको स्वीकार करिए। इससे क्या होता है, हमारी कर्म में कुशलता आता है। अगर आपको थोड़ा भी याद है, नहीं याद है ना, स्मरण नहीं है, स्मृति में नहीं है, तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में बैठिए, इसको बार बार समझाते हैं क्या, कि कुछ भी डिसीजन भी लाइफ में लेना है तो कैसे लेना है। अगर हम मन की अशांति से डिसीजन लेते हैं तो फिर मन अशांत है, डिसीजन भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, समत्व वाली स्थिति से क्या होता है, योग अपने आप हो गया, और फिर जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्म हमको नहीं लगता। ये याद रहेगा ना? क्या, अगर कर्म नहीं बनाना है तो मन को, चेतना को मन और बुद्धि को सम में रखना होगा और तब कर्म में लगना होगा। यस? हाँ,
चलेगा। अब जो है ना, अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब उनको लग रहा है ठीक है आप बोल तो रहे हैं, बट मुझे कैसे, कोई व्यक्ति कैसे जानेगा कि जो व्यक्ति सम में है, जिसका मन स्थिर है, उसको हम कैसे पहचाने, इसको जाने कैसे हम। तो बार बार श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को अंदर जाने के लिए, और अंदर बाहर, अर्जुन क्या ना, मन अभी भी बाहर है, तो बाहर की दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं। एनीवे, भगवान क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः। मतलब सारी, जिसने अपनी सारी कामनाओं को छोड़ दिया है। अगर ये मुश्किल लगता हो तो कोई बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बोला है, क्या सब चीज छोड़ के तो मेरे पास आ जाओ। अगर आपको ये नहीं आसान लगता, बहुत मुश्किल लगता है, तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, अपने पाप पुण्य कर्म सबकी चिंता छोड़िए और बस लग जाइए। पर अगर जानना है तो क्या, प्रजाहाति यदा कामा, अपने सारी कामनाओं को छोड़ करके, और जो भी राग और द्वेष है उसको छोड़ के, जो स्वयं में संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में संतुष्ट है, वही स्थित प्रज्ञ है, मतलब वही ज्ञानी है, वही सन्यासी है। फिर क्या बोल रहे हैं, दुखेश्वनु दिग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितिधीर मुनि रुच्यते। ये कल भी बात हुई थी। दुख से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई चीज बहुत सुख देने वाली हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। और राग, क्रेविंग, भय, फियर, क्रोध, इस तीनों को छोड़ दिया है, तभी वो मन स्थिर स्थिर बुद्धि वाला कहला सकता है। आगे भी काफी कुछ है। 58th नंबर देखिए, मैं कुछ कुछ न स्पेशली विशेषकर पॉइंट आउट कर रहा है। यदा सहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ बोलते हैं, कछुए का उदाहरण दिया कूर्म का। जैसे बाहर कोई भी खतरा दिखता है तो कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। ये हम कैसे करते हैं, कर सकते हैं। तो ये पहला उदाहरण है ध्यान का। हमने आंखें बंद करके ध्यान की है। हमको ध्यान क्यों लगता है, जब हम अपने सारे इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेते हैं, तभी हम ध्यान में जा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे ध्यान करो? नहीं, तुम आरंभ करो ध्यान से, सुबह थोड़ी देर, शाम को थोड़ी देर, दोपहर को भी थोड़ी देर। पर ये तुमको इस बात के लिए जगाना चाहिए कि तुम्हारे लिए संभव है क्या, कूर्म की तरह, कछुए की तरह अपने सारे इंद्रियों को अपने आप में समेट लो। आंखें बंद करके जब ध्यान करते हैं तो इस अभ्यास में जब हम बार बार उतरते हैं, तो आंखें खोल के भी ये धीरे धीरे संभावना इसकी बढ़ जाती है कि हम इसको कर सकेंगे। ये बात भी पकड़ में आ रही है क्या? हाँ, इसलिए ध्यान करना हमको बहुत आवश्यक है। अच्छा, अब अगला जो है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोल रहे हैं बहुत बार हम मन तो हटा लेते हैं, मतलब सामने में चुपचाप बैठे हैं, लेकिन मन में चलता रहता है। ये भी हमारे साथ होता है, ये हमने देखा है ना।
चाय छोड़ना है, चाय छोड़ना है, ऊपर से तो छोड़ दिए लेकिन मन में चाय घूमता रहता है। आश्रम भी आते हैं तो चाय ढूंढते हैं। चाय में बुराई नहीं है, पर अगर मन उसमें अटका हुआ है तो तुम बाहर ऊपरी तौर पे हटा के क्या करोगे। पर बोल रहे हैं जो व्यक्ति सच में स्थित प्रज्ञ होता है ना, जिसका मन स्थिर असंभाव में होता है, जिसकी बुद्धि मन सब स्थिर असंभाव में होती है, उसको अंदर से भी ये नहीं होता। तो बाहर तो ठीक है, बट अंदर भी ना हो तभी उसको बोलते हैं। अब जो है ना, इसका पूरा मैकेनिज्म भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ये चचेरे मौसेरे भाई ना कैसे हमारे साथ खेल खेलते हैं, और ये इनफैक्ट स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए, तभी ये क्लैरिटी आएगी बच्चों को। ये तो हे अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अगर किसका कटर पटर आ रहा है, कोई तो अनम्यूट हो गया। काजल, ओके, हाँ जी। अब कह रहे हैं अगर तुमने ऊपर से तो रोक लिया अपने आप को, पर अगर तुम्हारी इंद्रियां उससे नहीं हटी हैं तो क्या होगा। ये बोल रहे हैं ये जो वेग है ना, राग क्रोध और भय का इतना तेज होता है, जैसे आंधी तूफान आती है तो सब चीजों को उड़ा के ले जाती है। तो अगर तुम्हारा मन नहीं स्थिर हुआ है अंदर से, तुमने अपनी इंद्रियों को संभाव में नहीं किया है, योग का अभ्यास नहीं किया है, प्राणायाम ध्यान तुम नहीं करते हो, तो जिस समय इसका वेग आएगा वो तुमको उड़ा के ले जाएगा। तुमने भोजन कर लिया, खाना हो गया सब, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, अचानक से आइसक्रीम आ गया, पता नहीं गुलाब जामुन आ गया, क्या होता है, मन फिर हिल जाता है। क्यों हिल जाता है। मन संतुष्ट हो गया लेकिन इंद्रियां वश में नहीं है, और जब इंद्रियां वश में नहीं है तो मन को हिला देगी। इसलिए ध्यान करना। अगले में बोलने का 61 जो है ना, 61वां, मेरे अनुसार यही है कि भाई तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परः पश्ये हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो युक्त शब्द आपको दिख रहा है, दिख रहा है युक्त, ये ना बहुत सुंदर शब्द है, गुरुदेव ने बताया है, बहुत ही सुंदर है। युक्त का मतलब जुड़ जाना, पूरी तरह जो मन है ना, चेतना जो है जुड़ गई, किससे, डिवाइन से। तब ऐसा नहीं होता बोल रहे हैं, पर इसके लिए बोल रहे हैं बार बार ध्यान करो, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। भाई ध्यान करो तुम, और प्रतिदिन ध्यान करो। फिर क्या होता है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भाई ध्यान करोगे तो तुमको इसका अनुभव अपने आप होगा। और ध्यान करने के लिए क्या करना है, बार बार इंद्रियों को, वो 3 सिद्धांत सबको याद है क्या ध्यान के, अच्छा, अप्रयत्न, अकिंचन। इन तीनों सिद्धांत से ही ध्यान की गहराई में जा सकेंगे, और जितनी बार ध्यान की गहराई में जाएंगे उतनी बार 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 उस स्थिरता का अनुभव होगा। अब
ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। भाई मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, बहुत छोटा सा उदाहरण जिसके जो आज बहुत कॉमन हो गया है। बच्चों के साथ क्या होता है, मुझे मोबाइल चाहिए, गैजेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कितनी छोटी छोटी चीजें, पर दिन भर जब वो उसके बारे में सोचता रहता है तो क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। आप बार बार विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती, आप में कब वो अटैचमेंट आ जाता है हमको पता ही नहीं चलता। ये बात समझ में आ रही है ना। चाहे जॉब है, चाहे खाने की कोई चीज है, उसी के बारे में जब सोचते रहते हैं बार बार तो क्या होता है, अपने आप मन में आसक्ति आ जाती है। और आसक्ति आती है तब क्या होता है, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। उससे मन में कामनाएं उठती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज के प्रति कामना उठेगी, उससे बहुत सारी कामनाएं उठे होगी। और फिर क्या होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, क्रोध। सबसे पहले क्या होता है, क्रोध। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला तो क्या होता है, क्रोध। क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आप क्रोध करते हैं तो आप स्वामी जी वॉल्यूम गया। बता देना। हाँ, स्वामी जी आपकी अभी आवाज है, अभी हाँ अभी बेटर। अभी अच्छा, मच बेटर नाउ। यस स्वामी। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्रोध आता है, क्यों आया, क्योंकि आपका मन विषय में आसक्त हो चुका है, कामनाओं में फंस चुका है। और क्रोध के आने के बाद विवेक चला जाता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। एक बार विवेक गया तो क्या होता है, पहले तो विषय जो हमारी इच्छा है वो, उससे क्या हुआ, कामनाएं, कामनाओं से क्या हुआ, क्रोध, क्रोध से क्या हुआ, विवेक चला गया, विवेक चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जितनी हमने साधना में शांति स्थिरता देखी है, हमने जितना कुछ सुख पाया है, जितना जीवन में प्रसन्नता मिली हमको, सब चली जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तुरंत देखेंगे कैसे लोग कंप्लेन करने लगते हैं, मेरे जीवन में तो सिर्फ गड़बड़ गड़बड़ होता है। देखा सुना है ना, हमने भी किया है, कुछ होता ही नहीं ठीक है, सब लोग मिल लेते हैं गुरुजी से, मेरे को ही अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, सबका ध्यान अच्छा लगता है, मेरा ध्यान अच्छा नहीं लगता, सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ। तुरंत जो है मन अपनी सारी स्मृति जो है ना वो छोड़ देता है। किस बात की स्मृति, अपने ही अच्छे स्वभाव की स्मृति, जिस शांति स्थिरता का हमने कभी अनुभव किया है अपने अंदर, वो भी छूट जाती है। और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति गिर जाता है। इसी को गुरुदेव बोलते हैं 10 कदम चलते हो 8 कदम पीछे आ जाते हो। अब अगले वाले में ना वो और भी बहुत सुंदर, यही यहाँ पर
एक सेकंड, कुछ बोल रहे, बोलो ना। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मशैर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। यहाँ जो प्रसाद है ना, वो कृपा है। बोलते हैं राग द्वेष ये सारी चीज को जब व्यक्ति छोड़ता है ना, तब उसको कृपा महसूस होती है। और वो कृपा जो है उसको अनंत प्रसन्नता, शांति की ओर लेके जाती है। और फिर बोल रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हेयशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसी कृपा से, इसीलिए मैंने पहले ही बोला, अगर ये बात वो इंद्रियों को वश में करना, राग क्रोध भय को छोड़ना मुश्किल लगता हो, तो क्या शरण में आना है। शरणागति से ही सारा समाधान है। जब अंतःकरण की प्रसन्नता, प्रसाद को ना, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें भी नहीं, गीता प्रेस में भी नहीं है। जब कृपा होती है, आप जब कृपा को महसूस करते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सारे दुख आपके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रसादे कृपा, इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ये कृपा ही सारा खेल करती है, पर हमको आगे बढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते तो कृपा बार बार आके हमको स्थिर करती है, फिर हम अपनी स्थिति को छोड़कर उसी ट्रैक रूट पे बार बार चलते हैं। कौन से? कामनाएं, इच्छा, इच्छा से आसक्ति, मन में बेचैनी, क्रोध, क्रोध से विवेक का जाना, विवेक जाने से बुद्धि स्मृति चली जाती, और सब फिर 10 कदम आगे चलना, 8 कदम पीछे आना। 10 कदम तो गुरुदेव ने बोला है पूरी तरह नहीं आ सकते। अब क्या बोल रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति की बुद्धि क्या है, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं, हैप्पीनेस का पॉइंट यही है, अगर आपको खुशी चाहिए तो सबसे पहले आपको मन शांत करना पड़ेगा। जिसके अंदर शांति नहीं, उसको कहां से प्रसन्नता मिले। ऐसा नहीं होता कि प्रसन्नता मिल जाएगी तब खुशी। ये ठीक वही बोलना है कि मुझे अगर घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं हुआ है पृथ्वी पे पहले, और आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। पहले मन को शांत करो, स्थिर करो, तब फिर जो चाहिए वो सब मिलेगा। क्या? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जब मन भटका हुआ है,
मन में एक निश्चयात्मिका बुद्धि, मतलब जब एक धार में मन नहीं चल रहा, मन इधर उधर चारों तरफ तितर बितर हो चुका है, उसके मन में अंदर में कहाँ सुख होगी वो व्यक्ति। अच्छा, ये जो यहाँ बोल रहे हैं ना, न चा भावयतः, ऐसा नहीं बोल रहे कि तुमको ना एकदम ड्राई हो जाना, एकदम सूख अंदर से, तुम में कोई रस ही नहीं है, नहीं। जो व्यक्ति रसहीन है उसके अंदर भी कभी सुख और शांति नहीं हो सकती। जीवन में नीरसता नहीं बोल रहे। जैसे गुरुदेव अक्सर हंस के बोलते हैं, मेरे पास आने के बाद तुमको क्या, आर्ट ऑफ लिविंग आने के पास जीवन नीरस लगता है? क्या मैं इतना जड़ हूं कि तुमको रस नहीं है जीवन में? किस चीज के लिए तुम भागते रहते हो? क्या यहाँ तुमको मेरे पास बैठ करके, क्या तुमको आर्ट ऑफ लिविंग में आके ध्यान में सुख का अनुभव नहीं होता, रस नहीं, अपने अंदर प्रसन्नता नहीं मिलती? क्या सत्संग में तुमको बैठ के तुमको उस आनंद, तुमने नहीं अनुभव किया आनंद का? तो बोल रहे हैं यहाँ कोई नीरसता की बात नहीं कर रहे हैं। नीरस व्यक्ति कहाँ से सुखी और शांत रहेगा? वो तो जड़ हो जाता है। नहीं, जब कृपा आती है तो जीवन में रस भरता है, छोटी छोटी चीजों में हम आनंद लेते हैं। खाना भी कितने शौक से खाते हैं। मुझे याद है आरंभ के दिनों में, मैं तो रांची में था, रांची में ना आरके मिशन है, रामकृष्ण मिशन आश्रम है। तो वर्ष में 2-3 बार किसी किसी विशेष तिथि पर ना वहाँ खिचड़ी प्रसाद बनता है, और जितने लोग प्रसाद को लेके आके खा के खाते क्या, तो मुझे लगता है ये खिचड़ी इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। और वही हम आश्रम में, रोहित बगल में बैठा है, रोहित 2 दिन से साथ खा रहे हैं हम लोग, डेली बोलता है आश्रम की खिचड़ी बहुत टेस्टी है। कल भी बोला, आज भी बोला, तो मैंने बोला घर की खिचड़ी नहीं होती टेस्टी? बोलता नहीं, घर में इतना टेस्टी नहीं लगता। मतलब जीवन में रस होता है, वो रस सब जगह दिखता है। हमको नीरस नहीं होना, हमको ऐसा नहीं कि एकदम जड़ हो गए, भावनाहीन हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा जीवन तो चाहिए ही नहीं। क्या नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, ऐसा नहीं, भावना को छोड़ना नहीं, हम जड़ नहीं हो जाना। क्या ज्यादा लग रहा है, फास्ट जा रहा है? ठीक है, ठीक है स्वामी जी। बात समझ में आ रही है? हाँ स्वामी जी। काम का लग रहा है? यूजफुल बिल्कुल है तो, बिल्कुल। जी स्वामी जी। यूजफुल है तो बोलिए। हम्म, हाँ फास्ट है। चलो फिर रिवाइज कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। क्या है, चूंकि अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने बताया कि समबुद्धि में ही सुख है, योग करो तो समबुद्धि आती है। समबुद्धि क्या है, कैसे होगी, तो वही भगवान बता रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। जब हम चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कोई आकांक्षा पे जब दिन भर सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, नहीं इच्छा पूरी होती, क्रोध आ जाती है, या देर भी होती है तो भी क्रोध आ जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे अगर एक महल चाहिए तो महल आज के आज खड़ा हो जाएगा, थोड़ा समय तो लगेगा। पर समय, धैर्य रह नहीं जाता, फिर क्रोध आता है, क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है। जितना अच्छा हुआ, जो कुछ भी अच्छा है जीवन में, उससे
स्मृति चली जाती है, जीवन में सिर्फ कड़वापन चारों तरफ दिखता है। क्या आज 2-3, एक तो काफी समय से है, अपनी एक डिवोटी, 2 बच्चे भी आए थे रूम में मिलने के लिए, तो अब जो सेवा के लिए आए हैं उनको रूम दिया, तो 6 लोग रूम में, रूम काफी गंदा, तो सब चीज खराब लगने लगा आश्रम में, डिपार्टमेंट भी खराब लगने लगा। भाई आपकी इच्छा है, तुरंत आए हैं 3 महीने के लिए सेवा में, मेरे को फोन कर करके आज मिलने क्या, नहीं छोड़ के चले जाएंगे, एडवांस कोर्स कर लेते, शिवरात्रि स्पेशल भी छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने मेरे से झूठ बोला, उन्होंने ये बात झूठ बोली, तो मैंने बोला तुम अगर चले जाओगे तो ये समाधान थोड़ी है तुम्हारा। तुम इस बात की प्रार्थना करोगे तुमको इससे कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है तुम्हारे पसंद का नहीं है, मैं नहीं बोल रहा इसको तुम पसंद करो, जो नहीं पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन कम से कम इस बात की प्रार्थना वो समर्पण तो करो कि मुझे ये पसंद नहीं है, पर मुझे सेवा नहीं छोड़ के जाना, आश्रम नहीं छोड़ के जाना। आज के डेट में कोई आश्रम किसी को आने की परमिशन नहीं मिलती, और तुमको मिली हुई है। हाँ, बात सुने आदमी तो समझ में आए तो शायद टिक भी जाए, तो समझ में आई उसको बात। फिर एक बात, अब ऐसी स्थिति होती है मन की ना, तो कैसे कैसे आदमी दोष ढूंढता है। दोनों बच्चे आए थे एसएसयू से, उनकी कुछ बात चलने लगी, तो हाँ जो लोग कभी नहीं दिखते ना, गुरुजी आएंगे तो बहुत समय भी दिखने लगते हैं। चली थोड़ी देर बाद, तो मैंने बोला, थोड़ी देर के बाद मैंने बोला, मैं सोचा समाप्त हो जाएगा, पर देखा ही तो कड़वाहट ही निकल रही है। तो मैंने बड़े प्यार से बोला, देखो कुछ लोगों की रुचि किसी चीज में नहीं होती, सिर्फ गुरु में होती है, इसमें क्या गलत है। तो नहीं, गुरुदेव आने वाले होते हैं ना तो लोग खूब सेवा करते हैं, सिटी साफ कर देंगे, हाँ कंस्ट्रक्शन हो जाता है। मैंने बोला, और उसके यहाँ मैं गया हुआ हूँ घर पे, बहुत अच्छे परिवार से है। मैंने बोला मैं तो तुम्हारे घर गया हूँ, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, साफ सुथरा रहता है, पर अगर तुमको आज ये पता चले कि गुरुदेव तुम्हारे घर पे आने वाले हैं तो तुम क्या करोगे। तो पहले तो रेजिस्टेंस, नहीं 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 नहीं। मैंने बोला मैं वो नहीं बोल रहा, आज अगर तुमको ये पता चलता है कि गुरुदेव तुम्हारे घर आने वाले, तुम क्या करोगे। तुम्हारा घर मैंने देखा है, बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर। तीसरे बार में, चौथे बार में जाके फाइनली उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप ठीक हो। अरे जब तुमको किसी से प्रेम होता है, किसी से अपनापन होता है, तो तुम करोगे ही करोगे, तुम शांति से बैठ ही नहीं सकते। और जब मन ठीक नहीं रहता है तो कैसे दोस्त देखेगा मन, इसी तरह दिखता है दोस्त। कि गुरु जब आते हैं तो सब लोग करते हैं, बाकी समय तो करते ही नहीं, तो इतनी सारी सेवा क्या ऐसे ही हो जाती है। अरे दिल्ली जाते होंगे हर वर्ष 10 बार, बॉम्बे जाते होंगे 7-8 बार, 10 बार, हर जगह तो नहीं जाते गुरुदेव। 4-4 5 वर्ष में एक एक शहर जाते हैं, एक एक राज्य जाते हैं। बिहार, झारखंड, ये सब तो 4 वर्ष में, 5 वर्ष में एक बार ना, तो क्यों इतनी सेवा हो जाती है। वही है, का मन जब आपकी इच्छाओं में उलझ के, सेवा का क्या मतलब, अभी वो डिस्कशन नहीं करते, बाद में बात करें। ये बात पकड़ में आ रही है ना। स्वामी जी, लेकिन उस वक्त जैसे, सॉरी, बोलिए उस ना। वक्त कोई तो जैसे आप मिले उनको और आपने मार्गदर्शन किया, तो वो जो 10 कदम या 8 कदम पीछे आने वाले थे,
तो वो शायद किसी के कहने से या किसी के ज्ञान से या किसी के मतलब किसी संग की वजह से वो नहीं उतना पहुंच पाए ना। अज्ञानता हो सकता है या तो अपनी बुद्धि समझ नहीं आई होगी इसीलिए ऐसा बोला होगा। लेकिन जब व्हेन यू शोड द वे या नॉलेज की वजह से उनको थोड़ा सा समझ में आया होगा तो देन ही मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो शायद उस Yes, स्थिति में, हाँ उस स्थिति में ही मस्ट, यू आर नॉट गोइंग 8 स्टेप्स बिहाइंड। हाँ, इसीलिए मैं अक्सर सुधा जी ये भी बोलता हूँ, जब तुमको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी तो बुद्धि सही नहीं देख रही ना, तो किसी अपने से बड़े के, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, किसी बड़े के साथ बड़े के साथ बैठना, जिसने जीवन देखा है, चीजें देखी है, जो बात समझता है, उसके साथ जाके बैठो। बड़े के साथ बैठने का यही अर्थ है। लेकिन तो स्वामी जी वो फाइनली गलत तीनों है बहुत करके उसको शांत समझ में होके आता गए। है क्या स्वामी जी? वो दोनों के जो बच्चे थे ना एसएसयू के, उनके अंदर भी बहुत एजिटेशन था। हम्म, उनके जो भी उनके अनुसार नहीं हुआ, चाहे वो अच्छा था गलत था, वो बात नहीं कर रहे, हाँ बट मेरे अनुसार नहीं हुआ, तो एजिटेशन है मन में। करेक्ट। एजिटेशन है तो बुद्धि छूटती चली जाती। तो बैठना चाहिए, और वही है, आदमी भाग जाए छोड़ के, ये तो सही नहीं है। नहीं भागना चाहिए छोड़ It is very lucky, no, Gurudev, Swamiji, that you were able to के। direct her. हाँ, Supposing she had not met you, she would have just gone off, and it's such a lost So much of sad thing. यस Yeah, यस, yeah. such a आई there is so much of grace. Huh? होता है। Yeah. फिर भी कभी कभी ना, मैंने देखा समय बड़ा बलवान हो जाता है। बट वो भी है, एक और डिवोटी है, एक और डिवोटी है, उसको हर हालत में यूएसए वापस जाना है। वो वीजा के लिए आई थी, नहीं लग रहा। कितना समझाया 3-4 दिन पहले मैंने, कुछ अच्छा उसको नहीं दिख रहा। कोई और होता ना तो मैं थोड़ा तो कड़क होके बोल देता जनरली, तो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। मैंने यहाँ तक बोला कि तुमको ये भी सौभाग्य नहीं दिखता, मतलब उसको आश्रम में रहने में परेशानी थी, बहुत खर्चे थे, मैंने किसी से सौदामिनी में बात करके उसको वो व्यवस्था हो गई, बहुत कंफर्टेबल है अभी, बहुत अच्छे अच्छे 4-5 लोग मिल गए साथ में। मैंने बोला तुमको ये भी सौभाग्य नहीं दिखता? तो नहीं दिखता है। मैं चुपचाप उसको देखता रहा, फिर कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन उसके पापा आए, और गुरुदेव उसके पापा से बड़े अच्छे से मिले, बुला करके नाम पूछा, सब पूछा। अब ये 7वें आसमान पर, ऐसा नहीं है कि उसने ये पहले अनुभव नहीं किया है, बहुत किया है, लेकिन नहीं काम कर रहा है तो नहीं काम कर रहा है। तो मैंने यही कहा, देखो गुरुदेव को पता था कि इसको ये मानेगी एक ही तरीके से जब इसका वीजा निकलेगा, और वीजा अभी तो नहीं निकलने वाला। लेकिन पापा को गुरुदेव ने इतने अच्छे से बात किया, साथ में ये भी थी, तो इसका मन खुश हो गया। तो गुरु के पास बैठना बहुत जरूरी है। मैं उसको बार बार यही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए ना, तुम आश्रम छोड़ के मत जाओ, आश्रम के पास ही टिके रहो। तो बात कोई सुन ले ना, ठीक है, पूरी बात ना सुने, कम से कम इतनी बात भी सुन ले, हो जाता है। डाइल्यूट हो गया। हाँ बहुत, इतनी 7वें आसमान पे ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पापा को बुला के फिर मैंने भी पूरी बात बोल दी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब तक अगर वो इसके बाद भी अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ेगी कि मुझे ऐसा ही होना है, तो फिर तो कितने दिन, 10 दिन, 12 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, भगवान ही जानता है कितने दिन टिकेगा, फिर वही सब वापस कर जाएगा। तो गुरुदेव निकाल सकते, यही है कृपा। क्या? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। अरे कृपा होती है, सारा दुख निकल जाता है, पर तुम खुद कूदोगे बार बार जाके गड्ढे में, तो क्या होगा? इसीलिए गुरुजी बोलते होंगे ना, चॉइस इज योर्स।
सुनते नहीं होंगे। स्वामी जी, इसमें समय का भी थोड़ा एस्पेक्ट हो है। सकता है। हाँ। अब देखिए, एक तरह से देखें ना तो उसका समय बहुत खराब चल रहा है, पिछले 10-11 महीने से फंसी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो इतनी कृपा है कि उसको आश्रम बुला लिया। आश्रम में उसको, चूंकि उसका यूएस का काम रहता है, तो वहां जब दिन यहाँ रात, तो रूम में सब परेशान होते हैं। उसको ऐसा चाहिए अकोमोडेशन जहां पर लोग परेशान ना हो, उसको अकेले मिल गया। इतनी परेशान, इतनी परेशान। अब पता नहीं उसने कोई कोर्स किया, उसमें कोई पार्टिसिपेट था, उसने मुझे कॉल किया कि स्वामी जी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो भाई ये आपका आशीर्वाद है कि आप इतने कंफर्टेबल रह रहे हैं। खाना आपको बनाना नहीं पड़ता, आप आकर खाना खाते हैं किचन में। सिर्फ आपको रहने के लिए चाहिए, मिला हुआ है। आप अकेले रह रहे हैं, रात को आप काम करते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपसे कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं। लेकिन आपको अपना सौभाग्य भी तो दिखना चाहिए ना। आदमी अपना सौभाग्य ही ना देखे तो फिर क्या करे, कृपा क्या करे। मैंने बताया था ना, मैं तो 10 दिन के एडवांस में जा रहा हूँ। अब आश्रम एडमिन हेड ने बोला स्वामी जी आप मत बैठिए। अब इन लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि 2-3 लोग आके बोले स्वामी जी आप 7 दिन वाले में आ जाइए, हम आपको बिठा दें। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों करने जाऊँ, जब एडमिन हेड बोल रहे हैं कि अभी मत बैठिए। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। मैं यहाँ आश्रम में हूँ, गुरुदेव है, क्या इतना बड़ा सौभाग्य मुझे दिखता नहीं है क्या? कल कर लेंगे, क्या ऐसा हो गया? आज पर क्यों मना किया आप स्वामी जी? अब ठीक है ना, मेरा समय नहीं आया, अच्छा, नहीं ऐसे आया, मतलब नो कोई बात रीजन। नहीं। हाँ, हमको लगता है सारी चीजें ना हमको बहुत, हम जब चाहेंगे हमको जो चाहे मिल जाएगा। अच्छी चीजें ऐसे नहीं मिलती भाई, ऐसे नहीं होता। और मैं इसका सबसे जीवंत उदाहरण हूं। यहाँ बैठा हूँ, बुकिंग कर लिया, सब कर लिया, और कोर्स नहीं करने। तो कुछ है कर्म में। लेकिन क्या कर्म सिर्फ बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हजारों गुना बड़े अच्छे कर्म है। यही बैठा हूँ मैं आज, यही हूँ। हम सबका संकल्प भी होगा। वो जो भी है, बट मुझे अपना सौभाग्य देखने की आदत पड़ी हुई है। मुझे तो दुर्भाग्य दिखता ही नहीं जीवन में। क्यों? वह उधर देखूंगा तो जाऊंगा छुट्टी मनाने में भी, पर वो दृष्टि तो बनाकर हमको रखनी पड़ती। तो हमारी दृष्टि में ईश्वर इसलिए नहीं है, गुरु इसलिए नहीं है, मेरे जीवन के अनुभव से यही है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। चाहे हमको कितना भी लगता हो कि इच्छा जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी इच्छाओं पे, अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। जिंदगी इच्छाओं से, हमारा अस्तित्व हमारी इच्छाओं से, हमारे पसंद नापसंद, इन सब चीजों से कहीं बहुत बड़ी। जब हम अपने अस्तित्व को, अपनी इच्छाओं को, सॉरी, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को अपनी इच्छाओं से छोटा मान लेते हैं ना, फिर तो कुछ भी नहीं, कोई हमको नहीं समझ सकता। कृपा निकालेगी फिर जाके गिरेगी, फिर कृपा निकालेगी फिर गिरेगी। स्वामी जी प्लीज रिपीट, सॉरी। जब हम मैंने ये कहा कि जब हम अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को अपनी इच्छाओं से
छोटा मान लेते हैं तो फिर बहुत जीवन बहुत बड़ा है, हमारा अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। ये दूसरा अध्याय ना मुझे इसलिए भी बहुत अधिक याद रहता है क्योंकि ये सारे श्लोक हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ था, गुरुदेव ने स्वयं समझाया था। हाँ, तो गुरुदेव से जब मैं कोई बात सुन लेता हूँ तो फिर वो ठीक है, बात को 2-3 साल 4 साल बीत भी जाए ना तो वो एकदम से याद आने लगता है। और फिर वही बात है ना कि ये तो सौभाग्य ही है। प्रीतिका तुमने ठीक लिखा है बट मैं वो नहीं बोल रहा, अगर तुम थोड़ा इस फाइन लाइन को समझ सको ना, मैं ये नहीं बोल रहा हर स्थिति में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छी चीजों से भरा पड़ा है, तुमको बस वो दिखना चाहिए। अच्छा दिखता है तो फिर रूम में बैठ के केवल गंदगी को ही देखोगे तो कैसे काम चलेगा। सफाई करना है सफाई करो, और जो अपने घर में खुश हो। जी स्वामी जी, मुझे बाकी चीजों से तो इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन जब मैं सेवा नहीं कर पाती तो मुझे बहुत एजिटेशन होती है। तब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट जो है, ये एको कर रहा है या हाँ तो आप वो जब बोलिए। जैसे मूव, हाँ जैसे जब मैं सेवा नहीं कर पाती ना, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट हैं मतलब वो लगा रखे हैं लाइन में, या जैसे कोर्स अनाउंस कर रखे हैं और उसके लिए हम वर्किंग, लेकिन वो नजर आता है कि यार डिले ही हुए चले जा रहा है, उससे बहुत एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है मुझे। मतलब बहुत रेस्टलेस, एजिटेशन में बहुत रेस्टलेस होने लगती है कि क्या करूं, कि वो फिर देन आई नोटिस, जो आज मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आप मेरे से ही बात कर रहे थे, पूरा भगवत गीता जितने भी श्लोक आपने पढ़े, कि वो फिर रेस्टलेस आती है, फिर उससे गुस्सा आता है, फिर उससे डिससेटिस्फेक्शन आती है, फिर वो मतलब वो आई कैन सी द साइकिल स्टार्टिंग। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? मतलब मैंने जब, क्योंकि मैं कोर्स में लोग नहीं आ पाते, तो उस चक्कर में अभी मैंने अष्टावक्र गीता, मतलब मैं हफ्ते में 3 बार ही सेशंस लीड करना शुरू कर दिया कि चलो कुछ तो सेवा कर रही हूँ ना, I'm just मतलब I'm doing something। लेकिन फिर भी वो रहता है कि यार ये कोर्स करना है, कोर्स में लोग रहने चाहिए। उस वक्त क्या करना चाहिए? मैं समझ गया, मैं समझ गया प्रवीण जी, कोई बात नहीं है, आपको बिना फ्रस्ट्रेशन के लगे रहना है। और ये नहीं सोचिएगा कि मैंने ये सब समय नहीं देखा है। मुझे भी टीचर बने हुए अब 14-15 वर्ष हो गए, उसके पहले एज ए वॉलेंटियर बहुत काम किया है। आपका जो ये सब बातें जीवन में फ्रस्ट्रेट नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। और ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना ना, ये हमारा अपना डिसीजन है, हमारा अपना निर्णय है। अगर हम फ्रस्ट्रेट होंगे तो कोर्स और सेवा, ये जो भी चीजें ये सब है, ये हमको जीवन में बोझ नहीं बनाने के लिए आई है, हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन लाने के लिए नहीं आई, हमारे जीवन को, हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए आई। और ये सब चीजें अगर हमको फ्रस्ट्रेट करती हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं,
हमारा संतुलन गड़बड़ाता है। तो फिर तो जो होता है, जितना होता है, जैसा होता है, उसको प्रसाद समझ करके वैसे ही स्वीकार कर। पहले भी हमने इस पे बात की है। क्या प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, वर्तमान क्षण अटल है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग स्वामी जी। मैं वो वर्ड किया है प्रसाद ना भूल बात गई हमने? थी। हाँ याद आपने है? किया था। हाँ बिल्कुल याद है, और आपने यही वर्ड यूज किया था प्रसाद, और मैं भूल गई उसे। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, आ गया याद। हाँ जी। यही तो ज्ञान है। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, वर्तमान क्षण अटल है। जैसे ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि वर्तमान क्षण अटल है, या इसको दूसरे रूप में हमने कैसे देखा था, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। हाँ याद है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या तो ठीक भूल है, जाता है। व्हाट इज द बिग डील? या भूल जाता है। सॉरी स्वामी जी। हाँ, तो वही इसीलिए तो बोला, वो 5 जो हमको दिए हैं वो दोनों काम कर सकते हैं। मन को समता से बाहर निकल जाए तो वापस भी ला सकते हैं, और समता बनाए भी रख सकते हैं। दोनों चीजें हैं। एक तो प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। जैसे वैक्सीन क्या है, आज अभी कोविड का वैक्सीन बड़ा चला हुआ है। वैक्सीन ना प्रिवेंशन है, पर बीमारी हो जाए तो वैक्सीन कुछ नहीं कर सकेगा। उस समय आपको, अच्छा ये बोल दे रहा हूँ, इनकेस अगर किसी को भी हो जाए ना, तो कबासुर अगर बहुत गर्मी करता हो तो सुदर्शन वटी या अमृत, तीनों में से कोई एक, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी डेली 3 बार, ये तीनों में से कोई एक टैबलेट डेली 3 बार, और विटामिन डी सब वीक में 1 बार। हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ेगा। ये क्योर हो गया। तो जो हमारा ज्ञान है वो क्योर भी है, स्वामी जी फिर से प्रिवेंशन भी है। हाँ, हाँ स्वामी जी एक बार रिपीट फिर कर से दीजिए। कहिए, मैं जरा टाइप कर रही हूँ। I'm gonna write as you speak. अच्छा, अमृत, महासुदर्शन वटी या सुदर्शन वटी, तीनों में से कोई एक, विटामिन सी एंड डी के साथ। विटामिन सी एंड आइदर ऑफ द 3 टैबलेट दिन में 3 बार, और विटामिन डी वीकली 1 बार लेते हैं। नहीं जानना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो भाई ज्ञान का दोनों उद्देश्य है। जब परेशानी में है तो परेशानी से निकालना, और कैसे परेशानी में न जाए ये भी। अब अर्जुन परेशानी में है तो अर्जुन को बता रहे हैं तुम इससे कैसे निकलो, और हमको ज्ञान क्यों दे रहे हैं, ताकि हम इस परेशानी में न पड़े। तो ज्ञान वैक्सीन भी है, प्रिवेंशन भी है, और क्योर भी है, इलाज भी है। अरे ये बढ़िया था ना, दिस वन वाज गुड। थैंक यू स्वामी जी। चलिए तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। स्वामी जी प्लीज रिपीट कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं नहीं सुन पाई थी इसलिए, क्योंकि वो मेरा नेटवर्क चला गया था, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ना ग्रुप में डाल देता हूँ, या हाँ जिसने हाँ लिखा है ठीक। ग्रुप में डाल दो भाई। हाँ हाँ ग्रुप में तो एडमिन जिसने भी काम लिख लिया ग्रुप में नहीं डाल पाएंगे स्वामी जी। वो डाल ग्रुप में दो। सिर्फ डाल स्वामी जी दूंगी, ये वीडियो शेयर हो सकता है क्या यूट्यूब पे? हाँ जी। हो हाँ सकता आज है। वाला बहुत अच्छा था, ये होना ही चाहिए। ठीक है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे। और स्वामी जी ग्रुप में हमसे से कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे हाँ बिना जाने अनजाने मुझे ही पावर दे दिया क्या सारा? हाँ एडमिन अच्छा ओनली। ऐसा। ओनली हाँ एडमिन। चलो, जो एडमिन है वो डालेगा, मैं एडमिन नहीं हूँ। मैं एडमिन हूँ, हाँ ये हाँ किसने आप मुझे आप एडमिन बताया? हैं। भी हो स्वामी जी। चलो आप भाई हैं आंखें बंद एडमिन। करो। चलो आंखें बंद करो।
आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद हाँ। करिए। एक सवाल पूछूं? कल ज्ञान मन को समता में भी लेकर आता है, और मन अगर विषम में हो तो उसको वापस भी लेकर आता है। कैसे विषम में न जाए, ये भी ज्ञान का उद्देश्य है, और विषम हो जाए तो कैसे सम में आए, ये भी ज्ञान का उद्देश्य है। विश्राम करें, मन को ढीला छोड़।